मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लुधियाना में आयोजित श्री गुरु अमरदास जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में लगाए गए नवे महान कीर्तन दरबार में हाजिरी लगाई और गुरु चरणों में माथा टेका। नौवां महान कीर्तन समागम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਪਾਧਿਆਕਸ਼ सुभाष शर्मा जी की लुधियाना। दोनों ही जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी। कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए पंजाब के लोगों का शोषण किया। देश ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਲਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ परंतु उन्होंने यमुनानगर के साडौरा से कांग्रेस पार्टी के निलंबित विधायक रेणुवाला के पति ऋषिपाल को सीएम सैनी ने पटका पहनाकर बीजेपी में शामिल किया। जयप्रकाश ने कहा है कि बीजेपी में उपचुनाव झेलने का मादा नहीं है और यही वजह है कि कांग्रेसी विधायक के बजाय उनके पति को बीजेपी अपनी पार्टी में शामिल कर रही। एक योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी का साथ दे ही रहे थे। ये कोई आश्चर्य की नई बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कैरेक्टर है दूसरी पार्टियों के विधायकों को सांसदों को प्रलोभन दे करके तोड़ना। जो प्रजातंत्र प्रणाली में इसको बोलते हैं करप्ट प्रैक्टिस। ये होनी नहीं चाहिए लेकिन क्या इलाज है, वो इसी पे ही निर्भर है, वरना तो भाजपा का पूरे देश में सुपड़ा साफ हो चुका है। रसोई गैस के दाम 29 रुपए बढ़ाए जाने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा महंगाई आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। देश के इतिहास में एक रिकॉर्ड बना दिया है सरकार ने। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि सबसे सस्ती करेंसी डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर इनके राज में हो गया है। बीजेपी कहती है कि कुछ नया करके दिखाएंगे। बधाई देता हूं कि एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने। देश के इतिहास में सबसे महंगा डीजल आज तक आजादी के बाद से लेकर, सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा रसोई गैस का सिलेंडर बढ़ गया 28 रुपए और रात 28 रुपए और बढ़ गया और सबसे सस्ती करेंसी डॉलर के मुकाबले। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब घरेलू रसोई गैस के दाम में भी इजाफा हो गया है। घरेलू गैस सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। रोहतक से विधायक भारत भूषण बत्रा ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार की विदेश नीति को जिम्मेदार ठहराया। गैस की और पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े और जिस समय इंडियन ऑयल कंपनीज सारे के सारी प्रॉफिट में थे और पिछले 12 साल के अंदर 11 साल के अंदर 44 लाख करोड़ रुपया सभी ऑयल कंपनी को फायदा हुआ और सरकार ने उस प्रॉफिट को अपनी जेब में डाला। तो क्या वो अमाउंट सेव नहीं किया जा सकता कि कल को प्राइस जाता है या नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसते हुए यमुनानगर पुलिस ने 48 घंटे के भीतर एक और बड़ी सफलता हासिल की है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। डीएसपी रजत गुलिया ने कहा है कि एंटी नारकोटिक्स सेल के इंचार्ज अनिल कुमार की टीम को सूचना मिली थी कि गांव शादीपुर के पास एक युवक भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ घूम रहा है। कैप्सूल्स लेकर आया हुआ है, तो यह सूचना हमारी एएनसी इंचार्ज अनिल जी को मिली थी। उसके बाद इन्होंने टीम का गठन करा, तो इन्होंने एक शादीपुर बस स्टैंड के पास एक युवक को राउंड अप करा। उसके बाद एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाकर उसकी तलाशी ली गई, तो उससे कुछ कैप्सूल्स बरामद हुए। तो जब यमुनानगर के बिलासपुर में भारतीय किसान यूनियन का बड़ा किसान कन्वेंशन आयोजित किया गया। इस कन्वेंशन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरजीत सिंह मुगड़ी भी शिरकत की।